देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार में मकर संक्रांति पर सभी पार्टियों ने सियासी दही चूड़ा भोज दिया, लेकिन सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो लालू और राबड़ी आवास पर हुए दही चूड़ा भोज की हो रही है। इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आए, चूड़ा दही का भोज खाए, लेकिन बीजेपी पूछ रही है कि पहले की तरह ललाट पर लालू जी ने दही का तिलक क्यों नहीं लगाया। सवाल है कि जेडीयू आरजेडी के रिश्ते पर ऐसी बात क्यों हो रही है। एक छोटी सी हम रिपोर्ट दिखाएंगे और उसके बाद सीधे हम बहस पर लौटते हैं। ये ताजी तस्वीर 15 जनवरी 2024 की है। मकर संक्रांति के मौके पर लालू राबड़ी आवास पर दही चूड़ा का भोज हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भोज में शामिल हुए। नीतीश और लालू ने अगल बगल बैठकर दही चूड़ा खाया। इसके कुछ ही मिनट बाद एक तस्वीर ये भी आई जिसमें नीतीश, लालू और राबड़ी देवी काफी गर्मजोशी से बातें करते नजर आ रहे। तस्वीरों से ऐसा लगता है कि सब कुछ अच्छा है और करीब 10 मिनट में सीएम राबड़ी आवास से बाहर निकल गए। अब बीजेपी जेडीयू और आरजेडी के रिश्ते पर सवाल उठा रही है। बीजेपी के नेता पूछ रहे हैं कि इस बार लालू जी ने नीतीश के ललाट पर तिलक क्यों नहीं लगाया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आज बड़े अरमान और शौक से गए थे चूड़ा दही खाने लालू जी के यहाँ। उनको उम्मीद थी कि उन्हें फिर से दही का टीका लगाकर लालू जी कुछ बोलेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उनके हाथ कुछ आया नहीं और बेचारे उल्टे पांव हाथ मलते हुए तुरंत वहां से निकल भी गए। बीजेपी की तरफ से उठाए गए तिलक वाले सवाल पर जेडीयू और आरजेडी के नेताओं ने तुरंत पलटवार किया। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव कहते हैं कि दही का सफेद तिलक सबको नहीं दिख पाता, जबकि जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का कहना है कि कयासबाजी लगाने वालों की इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। तो आरजेडी के विधायक मुकेश रोशन कहते हैं कि नीतीश जी को लालू जी का हमेशा आशीर्वाद मिलता रहा है। आपको अगर उजला तिलक नहीं दिखा तो मुझे तो हैरानी है, इतनी जल्दी निकल। और ये जान लीजिए कि दही की तिलक पारखी ही लोग देखते हैं, सब लोग नहीं देख पाते हैं। ये दृष्टि दोष का ही प्रतीक। आप लोग को कोई कयास लगा रहा है, जिधर आपका इशारा है, जिधर कयास लगा रहे हैं, ज्यादा नहीं मैंने उसमें नहीं पढ़िए। बिल्कुल इंडिया गठबंधन का अपना आकार लेने के चलते लोगों को नहीं। देखिए, नीतीश जी और लालू जी दोनों भाई हैं। आप लोग फजूल की बातें न करें। लालू जी का आशीर्वाद हमेशा नीतीश जी को मिलते रहा है और आगे भी मिलते रहेगा। बीजेपी का इशारा 2017 की उस तस्वीर की तरफ है जब मकर संक्रांति पर नीतीश कुमार लालू राबड़ी आवास पहुंचे थे और लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार को दही का तिलक लगाते हुए कहा था कि मैंने नीतीश को तिलक लगा दिया है, महागठबंधन में सब कुछ ठीक है। वैसे 2017 और 2024 में एक और अंतर दिखा। पहली बार ऐसे किसी बड़े कार्यक्रम में राबड़ी आवास के अंदर मीडिया को आने की इजाजत नहीं मिली, क्योंकि मीडिया की हुजूम जो है वो थी राबड़ी देवी के आवास 10 सर्कुलर रोड पे। तो यहाँ पे दूसरे गेट से जो है वो नीतीश कुमार पहुँचे हैं। हालांकि जेडीयू आरजेडी के रिश्ते को लेकर चल रही कयासबाजी को डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बकवास बताया। तेजस्वी ने कहा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन बार बार सफाई क्यों दें। बेकार की बातें। देखिए, इस पे हम बार बार ये कितने दिनों से चल रहा है और कितनी बार इस बात को लेकर के कोई सफाई क्यों देगा जो बात एग्जिस्ट करती ही नहीं। सवाल है कि जब सब कुछ ठीक है तो फिर जेडीयू आरजेडी के रिश्ते पर ऐसी बात क्यों हो रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार और आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो चूड़ा खाते समय नहीं, बल्कि चूड़ा जो है वो जब पेट में जाता है तो कहते हैं फूल जाता है, यानी कि जो वजन आपने खाया उससे डबल हो जाता है, नींद भी आती है और दिन भर मन व्याकुल रहता है। शाम को इसीलिए खिचड़ी खाई जाती है। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के दिन के लिए। लेकिन बहस शुरू करते हैं। अरविंद कुमार प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ हैं, सारिका पासवान प्रवक्ता आरजेडी से, राजेश राठौर प्रवक्ता कांग्रेस से, राहुल कुमार प्रवक्ता आरएलजेडी से हमारे साथ मौजूद हैं। सारिका पासवान जी, आज तिलक नहीं लगा भाई, और तिलक नहीं लगा तो फिर सवाल यहाँ खड़े हो रहे हैं, और रिश्ते पर ऐसी बातें क्यों हो रही हैं? विवेक जी, सबसे पहले तो न्यूज़ 18 के दर्शकों को और समस्त देशवासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो प्रश्न आपने कहा ये तिलक की, तो मुझे लगता है कि
जो संबंध है निश्चित रूप से वो बड़े भाई छोटे भाई का संबंध है, वो प्यार आशीर्वाद का संबंध है, वो मुझे लगता है उसमें तो कहीं कोई कमी ही नहीं है। लेकिन अभी जो पूरे देशवासियों ने जिस राज्याभिषेक और जिस तिलक की तैयारी की है वो महत्वपूर्ण है, जो कि 2024 में फर्जी भगवाधारियों को हटाने की जो राज्याभिषेक होगी, मुझे लगता है महत्वपूर्ण वो है। और देखिए भारतीय जनता पार्टी तो कयासों की दौर ऐसे लगा रही है, और वाकई में हमारे नेता डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी लालू जी का प्रश्न आप नरेंद्र मोदी से सॉल्व करवा रही हैं। लालू जी का प्रश्न है, लालू जी के ऊपर प्रश्न आया है, लेख आया है, और नरेंद्र मोदी उसका जवाब नहीं हो सकते। हमें जरा ये बताइए कि ये जो तिलक वाला है, तिलक नहीं, वो एक जो मैसेज लालू प्रसाद हमेशा देते हैं, इस बार भी हमने देखा, बहुत करीब से देखा, और आज से नहीं देख रहे हैं। लालू प्रसाद की होली हमने देखी है, दही चूड़ा देखा है, और बहुत करीब से जानने वाले लोगों से दिन भर बात करने के बाद शाम को एक अच्छी सार्थक बहस होती है। हम हर कुछ देख रहे थे, तो हम जो अभी बाहर जो चर्चा चल रही है, बहुत सारी चीज़ें चर्चा चल रही है। नीतीश कुमार पहुंच गए, बहुत अच्छी बात है, एक मैसेज भी मिला, लेकिन जो चर्चाओं पर विराम कैसे लगेगा, ये बात तो तेजस्वी भी कह रहे हैं कि नहीं फिजूल है, जो चीज़ें एग्जिट करती ही नहीं है तो उन पर क्या बहस करें। हमें ज़रा बताइए कि जो चीज़ें नहीं होंगी, धुआं और आग का जो संबंध है वो यहाँ पर दिखता है, आपको क्यों नहीं दिख रहा? देखिए विवेक जी, पूरी कार्यक्रम आज बहुत ही अच्छी रही और मैं स्वयं वहां मौजूद थी, और मीडिया कर्मियों को अंदर इजाजत नहीं थी, तो मुझे लगता है कि उन्हें तो पता भी नहीं होगा कि सुबह 9 बजे से जो कार्यक्रम शुरू था, शाम के 5 बजे तक वो कार्यक्रम चला है। इस बीच क्या क्या हुए वहां पे, मुझे लगता है कि इन्हें तो जानकारी भी नहीं होगी। अब घुसने आप लोग दिया ही नहीं, आप लोगों ने प्रवेश ही नहीं दिया, क्या हम लोग दिखाते हैं? बाहर ही देखे नहीं, हमारे जो रिपोर्टर बाहर है, ये पहली बार हुआ। सुनिए, लालू जी दोनों गेट खोलकर, दोनों हाथे फैलाकर मीडिया वालों को अंदर बुलाते थे, ठीक है, तिलकुट खिलाते थे। लेकिन इस बार जो अमित हमारे बाहर रह गए, तो फिर हमें भी लगा कि नहीं, इस बार क्या हो रहा है, फोटो भी नहीं लेने दीजिएगा आप लोग। दही वाली बात आई तो हमें ही कलर ब्लाइंड और ये सब बता दिया गया। हमें जरा बताइए कि कुछ सार्थक सवाल हैं, हम बॉडी लैंग्वेज पर सवाल कर रहे हैं, माहौल पर कर रहे हैं, और क्या सही में ये दही चूड़ा उतना ही वो टेस्टी नहीं लगा क्या? इस बार फीका हो गया है? बहुत ही स्वाद था उस दही चूड़ा में, और अमित जी से मेरी भी भेंट हुई थी। और ऐसा नहीं है कि अमित जी को या अन्य जो चैनल के लोग हैं उनको आने की परमिशन नहीं मिली, लेकिन एक नियत समय पे और कुछ क्षणों के लिए मिला उनको, चूंकि हम जानते हैं वो आप लोग जो माध्यम है, और एक संदेश पूरे बिहार वासियों को गया है। जिस तरीके एक सफल और इतना प्यार, लोगों की इतनी अपार भीड़ वहां उमड़ी थी इस, और खास करके मकर संक्रांति में दही चूड़ा का त्योहार हो या होली का त्योहार हो, सब जानते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी जिस गर्मजोशी के साथ इन त्योहारों को मनाते हैं, ये पूरी बिहार वासी जानते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण ये है विवेक जी, प्रश्न ये होना चाहिए कि ये लोग जो 10 सालों से पूरे देशवासियों को चूना लगा रहे हैं, तो इन चूना लगाने वालों पे बात होनी चाहिए, जो लगातार परेशान है कि हमारे महागठबंधन में क्या। भाई गठबंधन सही है, और हमें बार बार आपको क्लेरिफाई करने की जरूरत नहीं है, मजबूत है, इंटैक्ट। और आप देखिए ना, आने वाले जितने अभी ऐतिहासिक फैसले बिहार सरकार ने लिए हैं, आप जिस तरीके से शिक्षा विभाग से नौकरियों की भरमार, अन्य विभागों से भी बम्पर वैकेंसी निकल रही है, राज्यकर्मियों को राजकर्मी का दर्जा नियोजित शिक्षकों को दिया जा रहा है। विवेक जी और क्या चाहिए? खुशहाली का। ठीक है, राजेश राठौर प्रवक्ता कांग्रेस से। राजेश राठौर जी, जनता जो है बहुत लंबे अंतराल के बाद आप आए हैं, बहुत बहुत भाई आज के लिए शुभकामनाएं भी। दही चूड़ा खाया होगा, मन एकदम तृप्त होगा, लेकिन जिस तृप्ति की बात हम कर रहे हैं, खासकर लालू प्रसाद और उनके भोज को लेकर के, वो तृप्ति आज दिखाई नहीं दी। हमें ऐसा क्यों लग रहा है, या फिर हमें ही लग रहा है? ऐसा हो भी नहीं सकता, क्योंकि ये जब दिन में जब हम सेट करते हैं कि आज हम बहस किस पर करेंगे, तो एक एक तस्वीर को लेकर बैठते हैं। राजेश राठौर, हमें जरा ये बताइए, आप जरूर कहेंगे कि नहीं सब कुछ इंटैक्ट है, ऑल इज वेल है, और लेकिन भाई वीरेंद्र ने जो बयान दिया उसे भी जरा आप गौर फरमाते हुए आगे बढ़िएगा। विवेक जी, आप सहित तमाम भारतवासियों के मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। दही चूड़ा तो कितना शुभ होता है, हम सब जानते हैं। उसमें गुड़ आ जाए तो और मिठास है, तिल आ जाए तो व्यवधान दूर है, और कितने मिठास के साथ आज दही चूड़ा के भोज के आयोजन था। आदरणीय मुख्यमंत्री जी गए, और ये मिठास दिखाई नहीं दे रहा है बाहर, किनको? बिहार वासियों को दिखाई दे रहा है, विकासवासी को दिखाई दे रहा है, लेकिन दिखाई किसको नहीं दे रहा है? लाल पगड़ीधारी को, जिनके चूड़ा दही के भोज में भाजपा कार्यालय में मांझी जी नहीं पहुंचे,
उपेंद्र कुशवाहा जी नहीं पहुंचे, चर्चा का विषय ये होना चाहिए। हम तो देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, आप मना स्थिति के बारे में जानने में चाहते हैं, लेकिन सूरत जो आपने देखा कितना बेहतर था। हाँ, आप इस बात पर सवाल उठा सकते हैं, मीडिया कर्मी के आने जाने का क्रम लगातार जारी नहीं रहा, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तस्वीर छोड़कर मन को देखने लगे। मन देखने के लिए बड़ी थर्मामीटर की जरूरत होती है। दो तीन बातें हो गई, नहीं, दो तीन बातें हो गई ना। एक तो जिस गेट से नीतीश कुमार आते हैं वो गेट नहीं, दूसरा मीडिया कर्मियों का प्रवेश उस पर रोक, और तीसरा ये जो चंदन टीका है वो नहीं लगा। तो तीन बातें तो हमें तो प्रेरित करेंगे ना कि कुछ सवाल आप खड़े कर दें। हम तो आते आ रहे हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लगातार कई बार नीतीश कुमार जी गए हैं, जिस गेट से आज गए हैं इससे पहले भी कई बार जा चुके, क्योंकि दोनों आदमी का घर आमने और सामने है। और कोई बड़ा आयोजन होता है तो कभी भी किसी बड़े जगह पे आप तो इस बात को बड़ी खूबी आप जानते हैं कि मीडिया कर्मी को एक निश्चित समय के लिए अनुमति मिलती है और वो जाते भी हैं। हाँ, आपका सवाल है कि लालू यादव के रिश्ते, नीतीश जी के रिश्ते, जेडीयू के रिश्ते, आरजेडी के रिश्ते, कांग्रेस के रिश्ते कैसे हैं, और इस पर बहस हो रहा है। ये रिश्ता पे आप बहस बंद तब होगा जब आप ये देखिएगा कि क्या भाजपा का रिश्ता मांझी जी से अच्छा है, क्या भाजपा का रिश्ता उपेंद्र कुशवाहा से अच्छा है। अगर दोनों के रिश्ते अच्छे हैं तो अच्छी बात है, तो उनके दही चूड़ा भोज में क्यों नहीं पहुंचे। अगर नहीं पहुंचे तो क्या भारतीय जनता पार्टी मान ले कि मांझी जी उनसे अलग हैं, उपेंद्र जी उनसे अलग हैं। अगर पहुंच गए तो ये बता पाएंगे कि मांझी जी को कितनी सीटें मिलेंगी, उपेंद्र कुशवाहा को कितनी सीटें मिलेंगी। ट्रेंड आपका रहा है, मुकेश सहनी जी, अब ट्रेंड लालू जी का रहा है, सवाल उनसे आप पूछ रहे हैं। नहीं, ट्रेंड लालू जी का रहा है तो नकल तो भाजपा ने भी किया है, तो अकल तो लगाना पड़ेगा ना। लालू जी के ट्रेंड के ललका लगला पगड़ी बांध के राम राम करके हराम जैसे खाए हैं दही चूड़ा, तो काम की बात तो बोलना ना पड़ेगा। ठीक है, ये सहयोगी कहाँ है? हमारे सहयोगी का गठजोड़ है, हाँ। उनका सहयोगी कहाँ बेजोड़ हो गया। चलिए ठीक है, सवाल तो ये ना है। अरविंद कुमार जी, प्रवक्ता बीजेपी से जरा जवाब दीजिएगा भाई। इनके ट्रेंड पर फिर आप लोग भी नकल करते हैं, और ऐसी अगर बात हो रही है तो क्या आपको भी ऐसी ही लग रही है, कुछ वैसी भी लग रही है? चल विवेक जी, देखिए, राम को मानने वालों पर और भगवा धारण करने वाले पर गाली देनी इनकी कोई नई नहीं है, आज भी दे रहे हैं। इनको बड़ा परहेज है भगवा से, बहुत परहेज है राम से। खैर मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा, हमारे आराध्य हैं और पूरे हिंदुस्तान के लोगों के रहेंगे। आपने पहले एक बात कही थी कि लालू यादव जी के जो चूड़ा दही का भोज था उसमें आग और धुआं कहीं न कहीं से उठता दिखा। आपने बड़ा सही कहा है। देखिए, लालू जी जिस चोर दरवाजे से उनके नीतीश जी एंट्री किए हैं, सब कुछ बॉडी लैंग्वेज बता देता है। और लालू जी को ऐसी अपेक्षा थी कि चंदन टीका इस बार मैं नहीं लगाऊंगा, मेरे जो राजकुमार हैं उनको आके नीतीश जी चंदन टीका लगा के और मैसेज देना चाहेंगे, ऐसे ही इनके अंदर था, जो नहीं हुआ। अब इनके अंदर क्या चल रही है, क्या दिक्कतें हैं दोनों में क्या असहज है, हम उस पर बहुत नहीं जाना चाहेंगे। चूंकि ये कितने असहज हैं ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है, आम जनता के आस लगा रही है, मीडिया के आस लगा रही है, और वो दिख रहा है। हम तो बिहार की जनता जो आवाम है, ये मकर संक्रांति का समय आ गया है, शुभ दिन आ गया है। बिहार की जनता को कैसे शुभ दिन हो, और हम चाहते हैं कि ये तिलक चंदन, लेकिन जो सवाल चंदन लेकिन जो सवाल कांग्रेस का है, ठीक है, ये बात सही है कि जो पुराने ट्रेंड रहे हैं उन ट्रेंड्स पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन जो सवाल अभी कांग्रेस ने पूछा उसे आप सही तरीके से सुन पाए हैं? कौन सी सवाल लीजिए, चलिए फिर से दोहराइए। कौन से सवाल? मैंने ये पूछा कि दही चूड़ा का भोज तो लालू यादव जी लगातार करते रहे हैं, उनके गठबंधन के साथी जाते रहे और आज भी गए हैं, लेकिन ये नकल भारतीय जनता पार्टी ने किया, तो उसमें अकल क्यों नहीं लगा कि उनके मांझी चाचा और गठबंधन के साथी कहाँ हैं? दूसरा, आप आग और धुआं की बात करते हैं, तो लाखे देख रहे थे ना कि दही चूड़ा के बीच में ओलाव चल रहा था, लालू जी भी ताप रहे थे, नीतीश जी भी ताप रहे थे, तो इसमें धुआं कहां से दिखाई दिया? इधर प्रत्यक्ष वहां आग था। देखिए विवेक जी, इनके सवाल में कहीं कोई दम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस तरह के कार्यक्रम करते रहती है, अपने कार्यकर्ताओं के बीच,
और इस बार भी हमारे कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी अपने अरविंद कुमार जी फोटो मांग रहे हैं, आप सबूत मांग रहे हैं आप दही चूड़ा का, बताइए। एक फोटो तो हमने पीछे लगा रखी है लालू प्रसाद वाली, आप लोग भी कुछ दिखाएं सुशील मोदी के साथ या कोई पुरानी तस्वीर। नहीं, हमारे यहाँ जो इस बार वोट हुई है, सारे कार्यकर्ताओं लोग एक साथ जुटे थे, एक साथ बैठ के हम लोगों ने चर्चा की है और एक साथ हुई थी क्या? नहीं कब हुई थी, बताइए ना। मैं बता दूं, ये तो बताइए। आप देखिए हमारे यहाँ 10 दिनों से वोट चल रहा है। विजय कुमार सिन्हा के आवास पर वोट हुआ, अभी विद्यार्थी के घर पे वोट हुआ। अरे हमारे यहाँ लगातार वोट चल रहा है, एक साथ है। आपको नहीं दिख रहा है? आप रहते हैं तो आप देखिए हमारे नेता प्रतिपक्ष के घर पे वोट हुआ, अभी उषा विद्यार्थी जी के घर पे वोट हुआ, पहले क्यों नहीं हुआ? नितिन नवीन जी हमारे प्रभारी वोट हुआ। तो हमारे लिए विशेष नहीं है, हमारे यहाँ चलता रहता है। तलखी है कार्यकर्ताओं के बीच हम रहते हैं, बिहार की जनता के बीच हम रहते हैं। चलिए, ये सवाल तो है, जो लोग शामिल हुए हैं सवाल उनसे जुड़ा हुआ है। राहुल कुमार प्रवक्ता RLJD से हैं, ज्यादा इंतजार आपको करवा दिया राहुल भाई, लेकिन इतना जरूर है कि आज दही चूड़ा पर सही में मन बिल्कुल गदगद है, लेकिन सवाल जो उठ रहे हैं उसे लेकर हम आए हैं। आपको महसूस हो रहा होगा कि आज जो है हम लोग सब भरे भरे हैं, पूरी मिठास है, लेकिन इसका जवाब भी चाहिए कि JDU और RJD के रिश्ते पर ऐसी बातें क्यों हो रही हैं। देखिए, सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है कि बिहार की राजनीति में 2015, 16 और 17 में लालू जी ने तिलक लगाया नीतीश कुमार जी को। निश्चित तौर पर तब उनके नेतृत्व में महागठबंधन का मन साफ था तो वो आगे बढ़ रहे थे, लेकिन जो विश्वास टूटा 2017 से और पिछले एक महीने में जो परिस्थिति रही है बिहार के अंदर, उसके बाद लालू जी ने एकदम से मन बना लिया है कि अब हमको अपने युवराज को लेकर के आगे चलना है। आज भी ये कह रहे हैं कि मीडिया के साथी को हमने देखा, उनसे बात भी हुई, बहुत सारी चीजें ये बता रहे हैं, लेकिन भाई वीरेंद्र जी का जो बयान आया है वो बहुत स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि लालू जी की कृपा से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अशोक चौधरी जी का बयान है कि मन साफ हो तो सब कुछ हो जाता है। तो निश्चित तौर पर 2015 में मन साफ था तो आपस में सभी सीटें बट गई थी, लेकिन आज की तारीख में नीतीश कुमार जी असहज हैं, लालू जी भी असहज हैं, और शायद यही कारण है कि पिछली बार की तस्वीर आपने दिखाया जहां राबड़ी देवी जी अपने से खिला रही हैं, मीसा भारती जी खिला रही हैं, उनके दोनों बेटे वहां पर खड़े हैं। इस बार इस तरह की कोई तस्वीर नहीं आई। और अगर गठबंधन इतना मजबूत, इतना सौहार्दपूर्ण है तो मीडिया को इससे दूर रखने की जरूरत क्यों पड़ती है? इसलिए पड़ती है क्योंकि RJD के अंदर या नीतीश जी के अंदर ये बात बहुत तेजी से बैठ गई है दिमाग में कि हम दोनों का जो वोट बैंक है या कहिए कि जो हमारी समर्थक जनता है उसके अंदर जो ट्रस्ट बिल्डिंग होना चाहिए था, विश्वास जो होना चाहिए था, वो पिछले कुछ दिनों में या कुछ महीनों में कहिए कि टूटा है। मैं ये कैसे कह रहा हूं टूटा है? जैसे परसों जो है ये शिक्षकों को सर्टिफिकेट बांटा गया, सब कुछ ज्वाइनिंग लेटर दिया गया। उस दिन RJD के प्रवक्ता ने नीतीश कुमार पर सीधा हमला बोला कि हर जगह उन्हीं की फोटो होती है विज्ञापन में और सब कुछ। और कल RJD ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सवाल उठाया कि ये उनका बच्चा है, ये उनका ब्रेन चाइल्ड है नौकरी देना। लेकिन विजय चौधरी कह रहे हैं कि भाई हमने नौकरी दी, हमने फाइल पे साइन किया। तो कहीं ना कहीं RJD बनाम जदयू की जो लड़ाई है आज सिर्फ एक कटसी में नीतीश कुमार जी चले गए, लेकिन राजनीति की जो परिस्थिति है वो डिफरेंसेस व्यापक है। आपका ये कहना है कि दही चूड़ा में कहीं ना कहीं जो तरकारी बनाई गई आलू गोभी और मटर की, उसमें तीतापन ज्यादा था। सारिका पासवान, नंबर्स की बात भाई वीरेंद्र ने एक सेकंड, एक लाइन और बोलना चाहता हूं। हाँ, एक गड़बड़ा गया। एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूं, राजेश जी ने भाई वीरेंद्र ने जो कह दिया यहां पर ये थोड़ा सा स्पाइसी हो गया ज्यादा, ऐसा नहीं लगता? नहीं, देखिए विवेक जी अभी जो कह रहे हैं कि मिश्रा जी क्यों नहीं थी, राबड़ी देवी जी क्यों नहीं थी, और भी लोगों का इन्होंने नाम लिया। नहीं, भाई वीरेंद्र वाली बात पे मुझे उत्तर चाहिए। भाई वीरेंद्र पर नहीं, भाई वीरेंद्र पे भी हम बात कर लेंगे, लेकिन अभी कर ही लेते हैं ना, क्या जरूरत थी? उठा रहे हैं आज वो कहाँ है, कल वो कहाँ थे, कल कहाँ होंगे? ठीक है, ये भाई वीरेंद्र ने ऐसा क्यों कह दिया? उसे पे प्रकाश
प्रकाश नहीं डालेंगे। नहीं भाई वीरेंद्र ने ऐसा क्यों कह दिया? तो सवाल अब देखिए डिबेट में उठाने लगे लोग। आरजेडी नहीं, आरजेडी बनाम जेडीयू नहीं है विवेक जी, यहाँ पे महागठबंधन बनाम बीजेपी। कुछ कहना चाह रहे हैं? 30 सेकंड का वक्त है। राठौर जी, नौकरी नहीं दी, राठौर जी, 15 महीने बनाम 10 साल है। ठीक है, ठीक है। जवाब नहीं आया की ओर से नौकरियां मिली है। जनता पार्टी ने चूड़ा दही की भोज मकर संक्रांति के अवसर की, अच्छी बात है, करना भी चाहिए। उस भोज में इन्होंने मांझी जी और उपेंद्र जी को बुलाया नहीं। विवेक जी, बुलाया तो विवेक जी, बोलिए विवेक जी, बात सिर्फ इतनी है कि आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी जनता, सुन लीजिए राजेश जी, सुन लीजिए, इसका जवाब सुन लीजिए, इसका जवाब सुन लीजिए। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी लंबे समय से अपने आवास पे, जमदाहा में अपने आवास पे बच्चों के साथ मकर संक्रांति मनाते हैं और ये तस्वीर हर साल आती है। और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी प्रोफेसर रहे हैं, शिक्षा से उनका जुड़ा हुआ मामला है। वो लंबे समय से वो बच्चों के साथ मकर संक्रांति मनाते आज कोई किया, इसलिए वो वहां प्रसाद के भोज में हर एक व्यक्ति वहां पर मौजूद होता है। इस बार थोड़ी कमी वहां पर दिखी, इसलिए ये सवाल जन्म ले रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल ये तस्वीर देखिए, करीब से देखने के लिए धूप ज्यादा हो, कड़ी हो तो ऐसे करना पड़ता है। नीतीश कुमार वैसे ही कर रहे हैं, पुरानी तस्वीरें बगल में लगी हैं और जेडीयू आरजेडी के रिश्ते पर ऐसी बात हो रही है। अब कैसी पूछिएगा तो उसके लिए और गहराई में जाना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।